राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत एक कॉलेज में पोषण पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य महिला आयोग की सदस्य राम सखी कटेरिया ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आज मथुरा जनपद में एक भव्य आयोजन यहाँ किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की सदस्य राम सखी कटेरिया मौजूद रही। आज आपने देखा यहाँ जो गर्भवती महिलाएं उनका गोद भराई कार्यक्रम बड़े पारंपरिक ढंग से किया गया है, जैसे हमारी भारत की संस्कृति है उसके अनुरूप यहाँ किया गया है। जो गर्भवती माता उनके साथ और जो नन्हे नन्हे शिशु हैं जो 6 महीने तक तो माँ का केवल दूध पीते हैं और उसके बाद फिर उनका अन्नप्राशन संस्कार होता है। हमारे जो सनातन धर्म में भी 16 संस्कारों का वर्णन है, उसी में से एक है अन्नप्राशन। तो आज वो भी कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, जिसमें मथुरा के सीडीओ डॉक्टर नितिन गौड़ मौजूद रहे, मथुरा के जिला कार्यक्रम अधिकारी मौजूद रहे और प्रख्यात जो बाल चिकित्सक हैं डॉक्टर चारू जैन वो भी मौजूद रही और हमारे साथ मौजूद हैं कटेरिया जी। आइए उनसे जानते हैं आगे सरकार ने जो आयोजन किए हैं इसमें काफ़ी सरकार खुले हाथ से पैसा खर्च करती है, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, क्यों इन सब कार्यक्रमों को किया जाता है? इसको मूल उद्देश्य ये है कि पंचायत पोषण का जो कार्यक्रम जो है ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर और तहसील स्तर पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का प्रयास है कि हमारी जो महिलाएं जो हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, कार्यकर्ती महिलाएं हैं, आपने देखा है कि आपके माध्यम से ही उनका प्रचार होता है कि स्मार्टफोन भी दिया है। वो इसलिए दिया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें महिलाएं और महिला सशक्तिकरण जो है, पहले क्षेत्र में इतनी महिलाएं आपको काम करते दिखाई नहीं देती होंगी, क्योंकि आप तो सबको ही एक अच्छे कार्य में आगे संदेश देने वाले हैं। अब हर महिला हमारी हर क्षेत्र में काम कर रही है। आज का जो कार्यक्रम है, जो 6 महीने के बच्चों को जो खीर खिलाई गई और उसका अन्न प्रशासन उनको दिया गया, मेरे द्वारा खीर खिलाई गई है। गर्भवती महिलाओं को एक सम्मान के साथ ये फल दवाइयाँ जो उनकी गोद भराई मेरे हाथों कराई है, तो उनको यही बताया है कि आप अपना बच्चे का ध्यान रखें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और माननीय मुख्यमंत्री हैं कन्या सुमंगला योजना। जब से बेटी पैदा होती है तो माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास यही है कि 6 किस्तों में पैसा भी पढ़ाई लिखाई के लिए देते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आपने यहाँ मैडम ने बताया कि सरकार की योजना है कि जो कुपोषण दूर हो उसमें माताओं का या बच्चे दोनों का, तो इसीलिए ये जो पोषण कार्यक्रम पंचायत का आयोजन किया गया और उसके अंतर्गत आज आपने देखा महिलाओं की गोद भराई हुई है, बच्चों को अन्नप्राशन हुआ और वो कार्यक्रम यहाँ आज बड़े व्यवस्थित ढंग से हुआ। और आप देख रहे हैं यहाँ पूरा ग्रुप फोटोग्राफ्स भी किया जा रहा है। सारी जो गर्भवती महिला हैं उनको यहाँ बैठाया गया है, उनको चुन्नी उड़ाई गई है, माला पहना, उनको सम्मान किया गया है कि उनको लगे कि गोद भराई उनकी हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ टोकरी गई है जो पोषण तत्व उनको इस समय जो आवश्यकता है गर्भावस्था के समय, तो फल हैं, सब्जियाँ हैं, इनके से टोकरी के माध्यम से उनको ये ज्ञान भी दिया गया कि इस तरह के आप अगर सब्जी फल आदि सब आप खाते रहेंगे तो निश्चित ही है जब माता पुष्ट रहेगी, गर्भवती महिला पुष्ट रहेगी, तो जो गर्भस्थ शिशु है उसको भी पर्याप्त आहार मिलेगा और जब शिशु पर उत्पन्न होगा, पैदा होगा, तो उसको एक अच्छा तंदुरुस्त होगा। और आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों का भी आज यहाँ अन्नप्राशन हुआ। ये सब 6 माह से ऊपर उम्र के बच्चे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ मथुरा के सीडीओ मौजूद हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनकी सीडीपीओ हैं, डॉक्टर नितिन गौड़ हैं हमारे साथ मौजूद हैं, चारू जैन समेत। मैडम, ये जो आया पोषण माह है, तो बच्चे और गर्भवती महिलाएँ हों या बच्चे हों, उनको पोषण के लिए क्या ध्यान देना चाहिए? पोषण के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एक माँ को, क्योंकि माँ ही आगे चलकर अपने बच्चे को जन्म देगी और वो अपने पोषण का ख्याल रखेगी, वो जानकारी लेगी। प्रेगनेंसी टाइम में जब बच्चा गर्भ में होता है उचित आहार ले, उचित पानी जितना भी है, विटामिन सप्लीमेंट्स, खाना, नियमित चेकअप हर महीने कराए, जिससे कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्वस्थ पैदा हो, मानसिक और शारीरिक रूप से। उसके बाद पैदा होने के बाद भी बहुत आवश्यक चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो पूरी उम्र तक एक बच्चे को मजबूत बनाते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब उसका अन्न का टाइम आता है तो वो अन्न प्रॉपर होना चाहिए, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जानकारी होनी चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जितनी आवश्यक है। क्योंकि संतुलित आहार अगर नहीं है और आप दे रही हैं भोजन लेकिन उसमें संतुलित नहीं मात्रा में नहीं है, फिर भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, जिसमें प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा जो आजकल परेशानी है बच्चों में कुपोषण, वो प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन। इसके बाद आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी।
तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक हम लोग इस पर काबू पा सकते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, इस आधार पे उन योजनाओं के बारे में जानकारी लें, उन योजनाओं को लाभ उठाएं और अपने को, एक माँ अपने को और अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि आगे चलकर ये बच्चे ही मजबूत नींव हैं। एक देश के विकास की जो इकाई है वो ये बच्चे ही हैं। हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश का भी विकास होगा। डॉक्टर चारू जैन ने पूरे विस्तार के साथ बताया कि बच्चे देश का भविष्य, बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश का भी भविष्य स्वस्थ रहेगा। और हमारे साथ मौजूद है मथुरा के CDO डॉक्टर नितिन गौड़। आइए उनसे भी इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी लें। तो सर, ये जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य जो रहा है, तो क्या मानते हैं कि इससे जो कुपोषण को दूर करने की सरकार की योजना, देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, और उसके लिए गर्भवती माताओं से शुरुआत की जाती है, फिर गर्भवत शिशु तक वो पहुँचता है, तो क्या मानते हैं इस तरह के कार्यक्रम से सरकार का जो सपना है वो पूरा होगा? ये सरकार का सपना पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग यानी IEC किसी भी जनहितकारी प्रोग्राम को जनता तक ले जाने का एक माध्यम होता है। तो जो ये कार्यक्रम हुआ, इसका आप मीडिया के बंधुओं ने बहुत अच्छा कवरेज किया। तो कल ये जैसे अखबारों में आएगा तो इससे और प्रचार प्रसार ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी कई बार माताओं को भी ये आइडिया नहीं होता है कि उनके लिए किस तरह की डाइट ठीक है, या उन्हें प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में कैसा अपना ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया था। इसके अलावा सदस्य राज्य महिला आयोग ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे अवेयरनेस बढ़ती है, ताकि महिला खुद ही सशक्त बने और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को, और बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसका समेकित विकास, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक कैसे हो सके, वो खुद से कर पाए। सर, यहाँ पे तो आज केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ ही रही हैं, उनके बीच में हुआ आम जनता, गांव-गांव, गली-गली तक ये कैसे ये सरकार का जो जागरूकता कार्यक्रम पहुँचे, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खासकर वो निरक्षर होती हैं, उन्हें इतनी जानकारी नहीं, तो उन तक ये जानकारी पहुँचे, उसके लिए क्या सरकार का प्रयास है? अभी प्रधानमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक पे ये ऑलरेडी कार्यक्रम होल्डअप किया जा चुका है, जहाँ पे महिला एवं बाल विकास से संबंधित सभी स्कीम्स की जानकारी ब्लॉक स्तर से ब्लॉक के निवासियों को दी गई थी। इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू और मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ये संदेश पहुँचाए जा रहे हैं। और फील्ड में हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और ANM से एक्टिव हैं, जो सभी हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जानकारी आम जन तक लेके जाते हैं। आपने सुना CDO डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि पोषण माह, जो राष्ट्रीय पोषण माह है, तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और इसको आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए ये आज पोषण पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ रहीं और यहाँ जो विभाग के अधिकारी रहे, मथुरा के जो जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं अनुराग श्याम रस्तोगी वो मौजूद रहे, जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा है वो मौजूद रहे, और उनके माध्यम से आज यहाँ कुछ एक प्रतीकात्मक महिलाओं की गोद भराई हुई है और छोटे बच्चों का अन्नप्राशन हुआ है। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्रियाँ, उनके माध्यम से गांव-गांव, गली-गली, ग्राम पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक इस कार्यक्रम को ले जाया जाएगा। और पूरे कार्यक्रम का सरकार का एक ही उद्देश्य है कि कुपोषण को भारत से दूर भगाना है, और उसके लिए जो कुपोषित बच्चे हैं उनको उससे कुपोषण से बचाने के लिए सबसे पहले जो गर्भवती माता हैं, दात्रियाँ हैं, उन्हीं से शुरुआत करनी है। तो इसलिए जो गोद भराई है, उसलिए उनको बताया गया कि गर्भावस्था में महिलाएं किस तरह का पोषण लें, किस तरह का आहार लें, क्या सावधानियाँ बरतें, तो इसकी जानकारी उन्हें दी गई है। और जो गोद भराई के समय उन्हें जो एक किट दी गई है उसमें यही सब जानकारी है। वहीं जो बच्चे को अन्नप्राशन करा गया तो उसे बताया गया कि अन्नप्राशन के बाद अब बच्चे को किस तरह का आहार देना है, प्रोटीन हो, विटामिन हो, जिससे कि बच्चा पुष्ट हो, स्वस्थ हो, क्योंकि बच्चा ही फिर आने वाले देश का भविष्य है, देश की नींव है। तो आपने देखा बड़ा ही एक क्रमबद्ध तरीके से कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले यहाँ इसका जो राम सखी कटेरिया राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सदस्य हैं, उन्होंने यहाँ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, और उसके बाद फिर यहाँ कार्यक्रम में महिलाओं का गोद भराई हुई, बच्चों का अन्नप्राशन हुआ। और जो विशेषज्ञ आए हैं डॉक्टर चारू जयंती, उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को किस तरह से कुपोषण को दूर करने के लिए अपनी जो डाइट लेनी है। और भी यहाँ CMO, डिप्टी CMO यहाँ मौजूद रहे दिलीप कुमार। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि सरकार का जो उद्देश्य है उसको लेकर आज जो पोषण पंचायत है वो मथुरा जनपद में बिल्कुल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।